नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे इस छोटे से वीडियो में। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और मैं पढ़ रही हूँ श्री रामचरितमानस बालकांड के श्लोक, आप लोग ज़रूर सुनिए। प्रिय श्री राम कहा तुम रानी, राम ही तुम्हें प्रिय सो फुरबानी। रहा प्रथम अबिते दिन बीते, समहु फिरे रिपुर होई प्रीते। इसका अर्थ है, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जर तुम्हारी चह सब त्यो खारी, रोधौ करियो पाओ बरबानी। इसका अर्थ है सूर्य कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनके कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती हैं, अतः उपहार रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोच सोहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुँह मीठ नृपो, राउर सरल स्वभाव। इसका अर्थ है, तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुँह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात सवारी। पठय भरत भूपिन ननयरे, राम मातु मत जानबो रौरे। इसका अर्थ है, राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने भरत को ननिहाल भेज दिया। उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सबति मोहिनी के, गर्वित भरत मातो बल के सालु। तुम्हारे कौशल ही माई, कपट चतुर नहीं होए जनाई। इसका अर्थ है, कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती हैं। राजई तुम पर प्रेम विशेषी, सबति स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपई अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। इसका अर्थ है, राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहो टीका, सबहि सोहाय मोहि सुटनी का। अगिल बात समझो डर मोई, देव फिर सो फल होई। इसका अर्थ है, राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे दो।
रच पच कोटिक कुटलपन कीन सी कपट प्रबोध कहिसि कथा सत्य सवति के जय विधि बाढ़ विरोध। इसका अर्थ है इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों से सौतों की कहानियाँ इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। भाभी बस प्रतीति और आई पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछो तुम्हें अभो न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। इसका अर्थ है होनहार वश के कई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखुदिन सजत समाजो तुम्हें पाई सुध मोई सनयाजो खाई पहिरयो राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष हमारे। इसका ते पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई तो विद देई हमें सजाई। रामहि तिलक काली जो भयो तुम कहूँ विपत्ति बीज विद भयो। इसका अर्थ है यदि मैं कुछ बना कर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखा कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहो बलो बासी भामिनी भयो दूध कई माँ कीज जो सुत सहत करऊ सेवकाई तो घर रहूँ न आन पाई। इसका अर्थ है मैं यह बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रु बिन तहि दीन दुखो तुम्हें कौशल्या देव भरत दिग्रे से हुई लखन राम के ने। बिस्काते कद्रु ने विनता को दुख दिया था तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कय सुता सुनत कटुबानी कहे न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पसेउ कदली जिम कापी कुमिरी दसन जीव जब चौपी। इसका अर्थ है कि कई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकई के हृदय की गति न रुक जाए जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी धीरज धरो प्रबोध सिरानी। फिरा कर मुँह
प्रिय लागी को चाली बके ही सराय मान मराली करते हैं। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो के कई का भाग्य पलट गया। उसे को चाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय और माता सीता की जय। और यहाँ पे हो रही है हल्की हल्की सी बारिश। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एवरीवन, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।